हे गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग ब्लैक क्लोवर मांगा के 5 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 349 से चैप्टर 353 तक, जहाँ पे लैंड ऑफ द सन की स्टोरी खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने इस वीडियो में 5 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ज्यादा मजा मिल सके। इसलिए पूरा मजा उठाओ, इस वीडियो को पूरा देखो एंड ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 349 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं इस पैलाडिन को जो आइस मैजिक का यूज करता है। ये देखता है आस्था को एंड बोलता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे रास्ते में वापस आओगे। इस बंदे को याद था कि आस्था पहले भी इसको पेल चुका था। तब हम लोग देखते हैं इसके साइड में आ जाता है मुसुगा जो बोलता है, नॉर्मली मैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बट आई विल बी द वन जो तुमको पेलने वाला है। एक मर्द एंड एक वुमन के साथ रियूनियन करने के बाद उनके साथ फाइट करना, इससे ज्यादा टेकलेस चीज कोई भी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आस्था को जो सिस्टर लिली के सामने खड़ा हुआ था। यहाँ पे सिस्टर लिली बोलती है, आस्था तुम जिंदा कैसे हो? तब आस्था बताता है, इस कंट्री के लोगों ने उसे बचाया है। इसके अलावा सिस्टर लिली तुम्हें ने तो मुझे इस जगह में टेलीपोर्ट किया है, इस जगह में भेजा है। तब सिस्टर लिली बोलती है, मुझे ये बोलने में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बट ये असली केस नहीं है, मैं तुम्हें सच में मारना चाहता था। तब आस्था बोलता है, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ, इवन इफ तुम मैनिपुलेटेड हो, बट सिस्टर लिली मुझे पता है तुम कभी भी किसी को मारने का ट्राई नहीं करोगी। तभी सिस्टर लिली अटैक कर देता है आस्था के ऊपर, ये बोलते हुए, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, मैं मैनिपुलेटेड नहीं हूँ। आस्था के ऊपर सिस्टर लिली अपने स्पेशल मैजिक से अटैक करता है जिससे आस्था बहुत ही ज्यादा इजीली बच जाता है। फिर यहाँ पे सिस्टर लिली वाटर मैजिक होली फिस्ट ऑफ लव का यूज करती है एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फिस्ट बना के आस्था के ऊपर अटैक करती है, ये बोलते हुए कि हम लोग नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो आस्था। यहाँ पे तब आस्था अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचता है। फिर सिस्टर लिली के इस अटैक को इजीली काट देता है। यहाँ पे सिस्टर लिली सोचती है, एनफोर्स स्पेशल ट्रैवल ये आस्था के ऊपर काम नहीं करने वाला है जब तक आस्था एक जगह में स्टिल नहीं हो जाता है। एंड यहाँ पे अपने स्पेशल माना डोमिनेशन का यूज करने में कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि आस्था का एंटी मैजिक उसको खत्म कर देगा। तब सिस्टर लिली बोलती है, तुम जिंदा क्यों हो? बैक देन तुम्हें मर जाना चाहिए था हमारे लिए। तब सिस्टर लिली सोचती है, मुझे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्पेल यूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सिस्टर लिली यूज करती है वाटर एक स्पेशल मैजिक स्केलिक्स फ्लैश एंड एक लेजर बीम जैसा छोड़ देती है आस्था के ऊपर जिससे आस्था बच जाता है बहुत ही ज्यादा इजीली। तब यहाँ पे सडनली सिस्टर लिली याद करती है आस्था के बचपन के टाइम को एंड बोलती है, इस वर्ल्ड के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा आस्था। तो आस्था बोलता है, सिस्टर लिली मैं तुम्हें किसी को भी मारने नहीं दूंगा। एंड यहाँ पे सिस्टर लिली फिर से आस्था के बारे में सोचती है एंड रोते हुए बोलती है, मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। तब आस्था नोटिस करता है लूसियस इनको कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे पैलाडिन्स के सोल के अंदर इस बात को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है कि लूसियस सही है, बट सिस्टर लिली तो सिस्टर लिली है। तब सिस्टर लिली बहुत सारे अटैक्स करती है ये बोलते हुए, सब लोग ऐसा ही चाहते हैं, तुम भी ऐसा ही चाहते हो, ये सब कुछ एक हैप्पियर वर्ल्ड के लिए है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिस्टर लिली के अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे बट आस्था इनको बहुत ही ज्यादा इजीली डॉज कर रहा था। सिस्टर लिली चिल्ला के बोलती है, प्लीज तुम मर जाओ आस्था। तभी आस्था सिस्टर लिली के एक अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचता है, ऐसा कुछ कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आस्था यहाँ पे सिस्टर लिली की तरफ बढ़ती जाता है ये सोचते हुए, नो मैटर व्हाट लूसियस मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी आस्था सिस्टर लिली के ऊपर एक स्लैश मार देता है। तब आस्था सोच रहा था, प्लीज सिस्टर आप जैसा थी वैसा ही बन जाओ। यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 350 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं आस्था सिस्टर लिली को पकड़ के नीचे उतारता है। यहाँ पे सिस्टर लिली बोलती है, आस्था मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इतना कुछ बुरा भला बोला है। यहाँ पे सिस्टर लिली का पैलाडिन रूप गायब हो जा रहा था। आस्था तब बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इन सभी चीजों के बारे में केयर नहीं करता हूँ। तब सिस्टर लिली सोचती है, मैंने इतने सारे लोगों के साथ इतना सब कुछ किया है। तब सिस्टर लिली अपने पास्ट के बारे में बोलती है कि नोबल रेल में मैजिक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सिस्टर लिली टूट चुकी थी एंड सिस्टर लिली हर समय चाहते थे कि सारे लोगों को इक्वली देखा जाए, इसलिए सिस्टर लिली एक चर्च को ज्वाइन करती है। हाउएवर सिस्टर लिली को पता चलता है कि वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है मैजिक बेस्ड क्लास के ऊपर। नो मैटर सिस्टर लिली कितना ज्यादा प्रे करे कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसलिए सिस्टर लिली वहाँ से भाग जाती है एंड फॉरसेकन रेल में चली आती है। सिस्टर लिली वांटेड टू फाइंड पीपल जिनकी मदद वो कर सकती थी एंड एक्चुअली उन्होंने हेल्प भी किया है। तभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे रियो आता है। रियो बोलता है, तुम तो ठीक हो, तुमने आस्था को बचा लिया है एंड ही गॉट टुगेदर एंड दिस टाइम तुमने जिस बंदे को बचाया है उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। यहाँ पे सिस्टर लिली बोलती है, यहाँ पे 3 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद क्लोवर किंगडम में मेन बैटल शुरू होगा। जजमेंट डे के पहले लूसियस खुद को रेडी कर रहा था। लूसियस अपने सारे सिबलिंग्स के एंड खुद के मैजिक को कंबाइन कर रहा है, बॉडी मैजिक, बोन मैजिक, ब्लड मैजिक एंड सोल मैजिक एंड इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पावर मिल चुकी है। लूसियस किसी भी ह्यूमन के माइंड को चेंज कर सकता है, उनके बॉडीज को बना सकता है। लूसियस कैन इवन क्रिएट पीपल्स फ्रॉम नथिंग। लूसियस के पास अभी गॉड लाइक मैजिक है एंड जजमेंट डे के दिन लूसियस चाहता है पूरे वर्ल्ड के मैजिक को कंट्रोल करना। यहाँ पे हम लोग देखते लूसियस को जो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, ये पैनल गजब का है। तब आस्था शौक होते हुए बोलता है, लूसियस पूरे मैजिक को कंट्रोल करना चाहता है इस वर्ल्ड में। या फिर यू बोलते हैं, हाँ तब तो ये प्लेस भी अफेक्ट होने वाला है। फिर सिस्टर लिली बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो,
आई एम सो सॉरी। मैंने लूसियस को हेल्प किया है, मैंने 5 हेडेड ड्रैगन को अवेकन कर दिया है, मैंने सबके ऊपर मिसफॉर्चून ला दिया है, बैड लक ला दिया है। तब आस्था बोलता है ये आपकी गलती नहीं है सिस्टर लिली, आई एम नॉट गोना लेट एनीबॉडी मेक दिस योर फॉल्ट। तब सिस्टर लिली रोते हुए बोलती है थैंक यू आस्था एंड बेहोश हो जाती है। रियो यहाँ पे बताता है सिस्टर लिली अभी तक मरी नहीं है, बट सिस्टर लिली को जगाने का एक ही रास्ता है, लूसियस को हराना पड़ेगा हमें। बट हम लोग ट्राई करेंगे फुमितो को रिकवरी मैजिक से उसको उठाने का। इसलिए आस्था फुमितो को थैंक यू बोलता है एंड उसे सिस्टर लिली का ख्याल रखने के लिए बोलता है। तब फुमितो बोलता है सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो। तब आस्था बहुत ही ज्यादा रेज में बोलता है आज तो यार मैं लूसियस को हरा के रहूंगा एंड सबसे पहले मैं इस ड्रैगन को काट फेंकूंगा। तो यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 351 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं ये ड्रैगन आस्था के ऊपर अटैक करते हैं। आस्था इनमें से एक ड्रैगन के सर को बहुत ही ज्यादा इजीली काट देता है जेटन से एंड दूसरी तरफ पीछे से एक और ड्रैगन अटैक कर देता है आस्था के ऊपर, बट उसके मुंडी को भी आस्था बहुत ही ज्यादा इजीली काट देता है। तभी आस्था देखता है जिस ड्रैगन के सर को आस्था ने पहले काटा था उसने खुद को हील कर लिया था। वो फिर से आस्था के ऊपर अटैक करता है जिससे आस्था बचता है। आस्था यहाँ पे सोचता है यहाँ पे आस्था अपने एंटी मैजिक से बहुत ही ज्यादा इजीली इनके सर को काट पा रहा था, बट ये ड्रैगन्स खुद को रीजनरेट कर रहे थे। तब आस्था बोलता है अब मैं क्या करूँ एंड यही पे सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं इस आइस वाले पैलाडिन के पास जहाँ पे ये अपने मैजिक से अटैक करता है मुसोगा के ऊपर, बट मुसोगा के ऊपर इसके अटैक का कोई असर नहीं पड़ता है। मुसोगा बोलता है तुम इतना ही कर सकती हो, तुम्हारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा फ्लैशी है बट तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती हो। तब ये पैलाडिन बोलता है मैं इससे हार नहीं सकता हूँ, फॉर द सेक ऑफ लूसियस हमारा राइटियस वर्ल्ड। तब मुसोगा बोलता है राइटियस वर्ल्ड वेल तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेचुरल है, तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग ठीक हो, मुझे तुम्हारे लीडर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें काट फेंकने के लिए, मेरे सोगन के लिए। तभी यहाँ पे मुसोगा अपना कटाना निकालता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक फ्लैशबैक। यहाँ पे मुसोगा यंग एज में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो कोसू का नेक्स्ट लीडर भी बनने वाला था। यहाँ पे इस लैंड के आसपास कोई ऐसा नहीं है जो मुसोगा के साथ फाइट कर सकता था। यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन था जो मुसोगा को इक्वली फाइट कर सकता था, जो था रियू द हायर टू द नेबरिंग आइलैंड घोस्ट। इन दोनों के बीच में फ्रेंडली राइवलरी चलती रहती थी। ये दोनों अपने शॉर्ट से फाइट करते थे ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन फिट बैठता है इस जगह के शोगन बनने के लिए। बट जब मुसोगा 17 साल का हुआ, खोसुएन घोष में एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस महामारी फैल चुकी थी। जिनके पास बहुत ही ज्यादा वीक योरुकु रहता था वो लोग मर रहे थे एंड अगर ऐसा ही चलता रहता देन खोसुएन घोष में सारे लोग मारे जाते। इनको ठीक करने का एक ही रास्ता था, उनको लिविंग सोल हर्ब ढूंढना पड़ता, बट उनको पता नहीं है कि वो लोग इस हर्ब को कहाँ पे ढूंढे। तभी हमें पता चलता है कि इनके लैंड में एक स्पेशल पावर रहता है जिसका नाम है टेनगेंत्सु। ये एक आई है जो सब कुछ देख सकता है। हाउएवर जिसके पास एनफ योरुकु है वही इस आई को कंट्रोल कर सकता है एंड वो दोनों है मुसोगा एंड रियू। बट टेनगेंत्सु ऑब्टेन करने का एक प्राइस है, उनको अपने पूरे योरुकु को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तब मुसोगा सोचता है श्योर एक आग जो सब कुछ देख सकता है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, बट देयर ओनली सो मच जो एक इंसान देख सकता है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है इस चीज को लेने का विदाउट योरुकु। यहाँ पे मुसोगा सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान जो डर रहा था अपने योरुकु को खोने में। मुसोगा सोचता है अपने योरुकु को रिस्क में डालने से अच्छा मैं कमजोरों को मरने दे सकता हूँ, समथिंग दैट माइट नॉट एग्जिस्ट। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे रियू बोलता है गॉट इट, अगर ऐसा ही तुम सब लोग चाहते हो देन आगे बढ़ो, मेरा योरुकु तुम ले लो। यहाँ पे रियू मुसोगा से पूछता भी है क्या ये सब कुछ ठीक है। मुसोगा बोलता है श्योर। मुसोगा यहाँ पे सोचता है क्या ये पागल है, ये अपने योरुकु को सैक्रिफाइस कर दे रहा है, ये बंदा क्या शोगन बनना नहीं चाहता है। एंड इस आई को ऑब्टेन करने के बाद रियू ने लिविंग सोल हर्ब को ढूंढ लिया था एंड बहुत सारे लोगों को बचा भी लिया था। यहाँ पे मुसोगा बहुत ही ज्यादा एंग्री था रियू से बिकॉज उसने अपना फेवरेट ओपोनेंट खो दिया था। हाउएवर रियू इतना सा भी चेंज नहीं हुआ था। रियू यहाँ पे पूरे लैंड ऑफ द सन में सभी की मदद करता रहता है, इसलिए रियू को सारे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। एंड यहाँ पे रियू के बहुत सारे फॉलोअर्स भी बनने लगे थे। इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स नहीं है ये, मतलब उसके बहुत सारे सपोर्टर्स थे, वो खुद ही रियू को सपोर्ट करना चाहते थे। एंड जब समय आया नेक्स्ट शोगन चूज करने के लिए देन यहाँ पे ये चूज किया गया था कि रियू के पास कोई योरुकु नहीं है। हालांकि रियू बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, रियू ने बहुत सारे अचीवमेंट गेन किए हैं, बट रियू के पास कोई भी योरुकु नहीं है, इसलिए मुसोगा ज्यादा सुटेबल है शोगन बनने के लिए। बट यहाँ पे मुसोगा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि मुसोगा यहाँ पे रियू को बहुत ही ज्यादा एक्नॉलेज करता था। मुसोगा बोलता है रियू तुम शोगन बन जाओ, एज फॉर मी आई विल बिकम द 7th रीजन। तभी हम लोग देखते प्रेजेंट में जहाँ पे इस पैलेडिन की फट चुकी थी। ये सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे अटैक्स मैंने किया बट इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा था। तभी हम लोग देखते यहाँ पे मुसोगा यूज करता है आयन योजुत्सु आयन सोल्जर। वो इस पैलेडिन की तरफ आता है एंड जेटन का यूज करके एक स्लैश मार देता है इस पैलेडिन के ऊपर, ये बोलते हुए तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा खराब है बिकॉज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तभी हम लोग देखते हैं रीजन 7 के बाकी मेंबर्स को जो लोग बोलते हैं हमें फाइट करते रहना होगा। तभी हम लोग देखते हैं रियू दूर से चिल्ला के बोलता है इवन इफ यहाँ पे कोई भी नहीं जानता होगा मैंने तुम लोग को पूरा समय देखा है, तुम्हारे फाइट्स, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एफर्ट्स, यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे हार जाओगे। सो लेट्स ऑल टेक डाउन द 5 हेडेड ड्रैगन। तभी यहाँ पे सभी लोग सोचते हैं यू आर द
बेस्ट रियू। यहाँ पे रीजन 7 को जोश आ जाता है, वो लोग बोलते हैं यस सर। एंड यहाँ पे मुसोका बोलता है वेल देन आस्ता's एस्पायरिंग फॉर द सेम हाइट्स एज रियू, शैल वी मेक ए मैन आउट ऑफ हिम। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 352 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं रियू आस्था को बोलता है आस्था मैं चाहता हूँ तुम अपने नेक्स्ट अटैक में पूरी जान लगा दो, हम सातों मिलकर तुम्हारे लिए स्टेज ओपन करके रखेंगे। तब आस्था बोलता है गॉट इट, मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे रियू सोचता है ये 5-हेडेड ड्रैगन खुद को रिजेनरेट कर सकता है आफ्टर इवन टेकिंग ए लिटिल वुंड। तो यहाँ पे रियू अपने टेनगेंतेसु का यूज करता है, मतलब एक तरह से सोच लो यहाँ पे रियू शारिंगान का यूज करता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स पूरा टॉप नॉच लेवल का शारिंगान यूज करता है रियू। इस ड्रैगन को हराने का एक ही रास्ता है, जब आस्था अपने एंटी मैजिक से इस ड्रैगन के सारे हेड्स को एक साथ काट देगा। यहाँ पे रियू का टेनगेंतेसु सब कुछ देख सकता है जो अभी चल रहा है। रियू सोचता है हम लोग यहाँ पे सबको गाइड करेंगे टुवर्ड द फ्यूचर जो हमें ज्यादा फेवर करता है। रियू यहाँ पे बोलता है 5-हेडेड ड्रैगन जिसने हमारे इस लैंड को पोल्यूटेड करके रखा था, राइट हियर राइट नाउ हम लोग इसको खत्म कर देंगे। रियू यहाँ पे बोलता है फौजी तुम अपना काम चालू करो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रीजन 7 का ये बंदा अपने साउंड योयुत्सु का यूज करता है, हार्ड वर्कर्स फाइट सॉन्ग। यहाँ पे ये बंदा सभी लोगों को ताकत दे रहा था। तभी रियू यहाँ पे सबको बोलता है जाओ गांड फाड़ दो। एंड रियू की आवाज सुनते ही सभी लोग अटैक कर देते हैं। रियू बोलता है मोरिफ्यू तुम सिटी के सेंटर से अटैक करो, एंड जोजो तुम इसके सामने से हट जाओ एंड मेन रोड के अराउंड में चले जाओ। योसुका तुम्हारी तरफ एक ड्रैगन अटैक कर रहा है, इसे तुम नॉर्थ की तरफ भेज दो। तभी हम लोग देखते हैं योसुका इस ड्रैगन के हेड के ऊपर अटैक करता है एंड इसे नॉर्थ की तरफ भेज देता है। फिर रियू डेजामोन को बोलता है तुम इस ड्रैगन के हेड को राइट की तरफ पुश करो, एंड कुमारी को बोलता है तुम दूसरे ड्रैगन के हेड को पीछे पुश करो। फिर मोरिफ्यू को बोलता है तुम इस ड्रैगन के हेड को उस पोजीशन में पकड़ के रखो, एंड जोजो को बोलता है दूसरे ड्रैगन के हेड को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए। यहाँ पे जोजो करने के लिए जाता है, बट यहाँ पे जोजो के वुंड्स बहुत ही ज्यादा डीप थे, जोजो फेल हो चुका था। तभी यहाँ पे जो आखिरी हेड था वो जोजो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इचिका आ जाती है इनके बीच में, ये सोचते हुए मैं इसको ऐसे खत्म होने नहीं दूंगी। एंड इचिका इस ड्रैगन के फेस के ऊपर ज़ेटन का यूज करता है, ये बोलते हुए प्लीज डू इट आस्था। तब आस्था बोलता है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आस्था यहाँ पे अपने ज़ेटन का यूज करके एक स्लैश मार देता है जो इन 5 ड्रैगन्स के सर को एक साथ काट देता है। तभी रियू बोलता है वेल डन एवरीवन, एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 353 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं आस्था ने जो स्लैश मारा था उस ड्रैगन के ऊपर, उस स्लैश की वजह से पूरा आसमान क्लियर हो जाता है। यहाँ पे लैंड ऑफ द सन में जो क्लाउड्स थे वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तभी लैंड ऑफ द सन के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आसमान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लैंड ऑफ द सन में घुस के बाहर वाले जो आइलैंड्स होते थे वो सभी योरू के क्लाउड से कवर होते थे, इस 5-हेडेड ड्रैगन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो सो रहा होता है। बट आस्था का एंटी मैजिक ने इसको काट दिया है। तब यहाँ पे रियू बोलता है मैं भी बहुत दिनों से चाहता था कि लैंड ऑफ द सन के लोग ऐसे क्लियर आसमान को एंजॉय करें, सो थैंक यू आस्था। तभी हम लोग देखते हैं आस्था नीचे उतरता है एंड एक पैलेडिन को देखता है जो आइस मैजिक का यूज कर रहा था जिसको मुसोगा ने पेल दिया था। इसे देख के आस्था को याद आता है कि ये बंदा वही बंदा है जिसने सॉसी विलेज में अटैक कर दिया था, बट ये बंदा तो मर गया था। तभी यहाँ पे रियू आके बताता है कि सिस्टर लिली ने हमें लूसियस के पावर के बारे में बताया। अभी तो लूसियस के पावर्स परफेक्ट नहीं है, बट लूसियस एंड जूलियस इन दोनों को ही पता है ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग किसी भी इंसान को रेजरेक्ट कर सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ ग्रैंड मैजिक नाइट। तो आस्था रियू को बोलता है यहाँ से क्लोवर किंगडम में जाने का कोई रास्ता नहीं है। तब रियू आस्था को बताता है ब्लैक बुल्स के बाकी मेंबर्स आस्था को ढूंढ रहे हैं एंड अभी भी इनके पास 3 दिन है, इसलिए आस्था को अपने टीम के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तब आस्था बोलता है इन दैट केस आई विल पुट माय फेथ इन देम। तब रियू बोलता है तब तक के लिए तुम सिर्फ रिकवर हो सकते हो और खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, बट इससे पहले भी कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं एंड इट्स पार्टी टाइम। तभी हम लोग देखते हैं लैंड ऑफ द सन में एक पूरा फेस्टिवल जैसा चल रहा था। आस्था यहाँ पे देखता है यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे फुमितो और बाकी लोग बात कर रहे थे 5-हेडेड ड्रैगन के बारे में कि 5-हेडेड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा लकी है एंड ये लोग 5-हेडेड ड्रैगन को खा सकते हैं अगर ये लोग अच्छे से उसे कुक करे। फुमितो इसे कुक करने का ट्राई करता है। फुमितो आस्था को ये भी बोलता है कि सिस्टर लिली अभी ठीक है, सिस्टर लिली सो रही है शांति से, तो आस्था तुम जाके कुछ खा लो एंड अपनी ताकत को बढ़ा लो। आस्था भी बोलता है थैंक यू, मैं खा लूंगा जाके। तब हम लोग देखते हैं इचिका को जो रियू को बोलता है रियू सन तुम कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जज कर सकते हो। आस्था ने 5-हेडेड ड्रैगन को स्ले कर दिया एंड लैंड ऑफ द सन के स्काइज को क्लियर कर दिया। तब रियू बोलता है जस्ट लाइक आस, मैं होप करता हूँ ये सभी लोग आस्था के बारे में भी कहानियां शेयर करें। देन सडनली इचिका बोलती है द वन हु डिस्ट्रॉयड यामी क्लैन, ये मेरा बड़ा भाई नहीं था, मैंने डिस्ट्रॉय किया था यामी क्लैन। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं आस्था को जो फर्स्ट टाइम साके ट्राई करता है एंड इसे पी के आस्था को बहुत ही ज्यादा वार्म एंड फजी फील होता है। आस्था पूरा नशे में था। यहाँ पे इचिका आती है आस्था के पास एंड उससे माफी मांगती है बिकॉज इचिका ने आस्था को कैप्टन यामी के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा बोला था। तब यहाँ पे आस्था का रिएक्शन आप लोग देख सकती हो।
ये कैसा स्टूपिड फेस तुमने बनाया है। आस्था यहाँ पे बोलते हैं थैंक गॉड, मैं जानता था ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम पे प्राउड करता हूँ इचिका कि तुमने इस बात को एडमिट कर लिया है। तब इचिका ऐसे निकल जाती है ये बोलती हुई तुम तो बहुत ही ज्यादा ऑफुली चरकी हो जूनियर। आस्था यहाँ पे बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे साथ में ड्रिंक नहीं करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं रीजन 7 के 2 मेंबर्स आ जाते हैं, इमारी एंड ये मोटा। ये दोनों चिल्ला के बोलते हैं तुम खाना चाहते हो, तुम पीना चाहते हो, ओचामी डॉल तुम्हारे लिए आ रही है। तब आस्था इनसे ओचामी डॉल के बारे में पूछता है क्योंकि आस्था ने यहाँ पे बहुत सारी जगह में इस डॉल को देखा है। तब ये लोग आस्था को ओचामी के बारे में बोलते हैं कि बहुत सालों पहले जब लैंड ऑफ द सन खत्म होने वाला था बाय गॉडी फैमिन, तो ओचामी आई थी एंड उनको बचाई थी। तो ये लोग खाना खाते हुए बोलते हैं द ओनली रीजन हम लोग यहाँ पे अलाइव है एंड हम लोग डिलीशियस खाना खा पा रहे हैं लाइक दिस, ये सब कुछ ओचामी की वजह से हुआ है। यहाँ पे ये लोग पूरा खाना ठूसे जा रहे थे एंड आस्था कोने में बोलता है तो ये सच में चार्मी नहीं है। तब यहाँ पे आस्था सोच रहा होता है प्रोबेबली लोग बदल जाते हैं जब वो लोग पीते हैं। तभी यहाँ पे हम लोग देखते मुसोगा चला आता है, वो आस्था को पकड़ के बोलता है हे मोरोन, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे तुम अपने देश से एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवा देना। एंड तुम क्या जानते हो किसी लड़की को जो फ्लेम यूजुत्सु का यूज करता है। आस्था तो बोलते हैं हाँ एक तो है। एंड यहाँ पे आस्था सोच रहा था मेरोलियाना के बारे में। एंड यहाँ पे आस्था की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। तभी साइड से किजोका को बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम इससे ज्यादा पीने नहीं वाले हो। तब रियो बोलता है अगर तुम ओशन का यूज करो देन तुम बहुत ही ज्यादा क्विकली सोबर अप हो जाओगे। तब ये मोटा आस्था को उठा के ले जाते हुए बोलता है देयर्स नो बेटर वे फॉर मेन टू बॉन्ड। एंड ये लोग हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं जहाँ पे ये मोटा अपना टॉवल भूल गया था। ये अपना टॉवल लेने के लिए रुकता है बट आस्था नंगा होकर घुस जाता है हॉट स्प्रिंग में। वहाँ पे आस्था जाके देखता है इचिका को जो हॉट स्प्रिंग में पहले से ही थी। आस्था इचिका को देख के सोच लिया था इचिका उसे काट डालेगी बट यहाँ पे इचिका भी शर्मा जाती है आस्था को देख के। आस्था तक भाग जाता है ये बोलते हुए मुझे माफ कर देना। तब ये मोटा सोचता है अब तो लड़कियों की बारी है। यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे सुबह होते हैं आस्था बोलते है लास्ट नाइट बहुत ही ज्यादा मजा आया। तभी दूसरी तरफ से इचिका आती है जो आस्था को गुड मॉर्निंग बोलती है। आस्था भी इचिका को गुड मॉर्निंग बोलता है एंड लास्ट नाइट जो हुआ था उसके लिए सॉरी बोलता है। तब इचिका बोलती है आई विल मेक श्योर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट यू फूल। आस्था तब सोचता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मुसोगा आस्था को बोलते हैं आस्था अभी तुम्हारा बिग शोडाउन आने वाला है एंड तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो तब तक के लिए बैठा रहेगा। वी ऑल नो दैट प्लेन एसडी एंड हमें पता है तुम हमारे साथ और भी ज्यादा ट्रेन होना चाहती हो। तब आस्था बोलता है ऑफ कोर्स आई एम काउंटिंग ऑन यू। चैप्टर के नीचे लिखा हुआ था जजमेंट डे में अभी 3 दिन बाकी है। यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस देखने के लिए। कमेंट में आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने थॉट्स बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय।